आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। और ये लैंड रिसोर्सेज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हालांकि हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। और भी हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ हम लोग पढ़ भी चुके हैं, सीख भी चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है लैंड रिसोर्सेज के बारे में। चूंकि लैंड है तो भाई लैंड भी एक क्या है, रिसोर्स ही है। लैंड भी हमारे नीड को पूरा करता है, हमारे जरूरत को पूरा करता है, तो लैंड भी अपने आप में एक रिसोर्स है। इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला लिखा हुआ है लैंड के बारे में पहले पॉइंट में कि लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स। सही बात है, लैंड क्या एक नेचुरल रिसोर्स है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है, हम लोग इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे, लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। अब लैंड आपको क्या क्या देगा, यानी कि सपोर्ट करने का मतलब हुआ कि लैंड से आपको क्या क्या मिल सकता है ना। जैसे लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया जो भी हरा फूल पत्ती वाला पेड़ आप देखते हैं वो सबका सब आपका किस पे उगा हुआ है, लैंड पे ही उगा हुआ है। तो नेचुरल वेजिटेशन हो गया। वाइल्ड लाइफ, जानवरों को रहने का वो घर देता है भाई। ह्यूमन लाइफ को भी वो सपोर्ट करता है, यानी कि हम लोगों को भी वो सपोर्ट करता है। हमारा बिल्डिंग किस पे बना हुआ है, लैंड पे ही बना हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो हर एक्टिविटी जो कि आपके इकोनॉमी को बढ़ाने में सपोर्ट करता है, वो सारा एक्टिविटी मतलब क्या, फैक्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, बड़े बड़े कंपनी खोलते हैं, सबका सब आप लैंड पे ही करते हैं, हवा में तो करते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज हम लोगों को लैंड सपोर्ट कर रहा है, तभी हम लोग ये सारा कुछ कर पा रहे हैं। एंड उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ये सारा का सारा चीज हम लोग लैंड पे ही करते हैं, यानी कि इन सबको करने में लैंड हम लोगों को मदद करता है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो ये सिंपल सा टॉपिक है, उसमें कुछ हार्ड नहीं है इसमें जो कि आपको समझ में नहीं आए। तो वही बेसिकली लिखा हुआ था कि लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सारे प्रकार के एक्टिविटी को, सारे प्रकार के जो भी हमने यहाँ पे देखा, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ जो भी है, उनको वो सपोर्ट करता है लैंड, ठीक है। लैंड सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड विथ केयरफुल प्लानिंग। ये तो कहने की बात ही नहीं है ना। यानी कि हमारे पास लैंड क्या है, लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड लैंड को बहुत ही सावधानी के साथ हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, ताकि आज के जरूरत को हम लोग पूरा कर सके और आने वाले फ्यूचर में जो भी हमारे जनरेशन आएंगे उसके लिए भी बचा के हम लोग रख सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को लैंड इस्तेमाल करना है। आगे, इंडिया हैज अबाउट 43% ऑफ लैंड इज प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखिए, इंडिया के पास 43% जो लैंड है ना, वो किस रूप में है, प्लेन के रूप में है। प्लेन मतलब ना ही उबड़ा ना ही खाबड़ा, एकदम पूरा समतल है, एकदम फील्ड के जैसा है, ठीक है। तो 43% लैंड भारत में जो है प्लेन है, जिसपे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, इंडस्ट्री अपना लगा सकते हैं, ठीक है। ये है भारत के लैंड का हम लोग एक जायजा ले रहे हैं। उसके बाद फिर अबाउट 30% इज माउंटेन्स विच प्रोवाइड्स वाटर, टूरिज्म एटसेट्रा। और 30% हमारे भारत में क्या है, माउंटेन है, यानी कि माउंटेन है, छोटे छोटे पर्वत है, हिल है, इस प्रकार का हमारा यहाँ पे है, ठीक है। जिसमें कि हम लोगों को क्या मिलेगा, वाटर मिल जाएगा, माउंटेन से हम लोगों को वाटर मिलता है, वाटर मिल जाएगा। वहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटी को आप बढ़ावा दे सकते हैं। आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े पहाड़ है ना, हिमालय साइड में आप चले जाइए, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो बहुत सारे लोग पहाड़ पे घूमने के लिए भी आते हैं। तो 30% हमारे पास माउंटेन है, इस वजह से हम लोग उसमें पानी को प्राप्त कर सकते हैं और टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अबाउट 27% इज प्लेट्यू विच प्रोवाइड्स मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। क्या होता है, पठार। तो ये क्या क्या दे सकता है आपको, 27% यदि प्लेट्यू है भारत में, तो ये आपको क्या क्या दे सकता है, ये आपको मिनरल्स दे सकता है, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स मतलब वही कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब दे सकता है आपको, और जंगल भी आपको इसी में देगा, यानी कि 20% में ही आपका जंगल भी इंक्लूड है, यानी कि फॉरेस्ट भी आपका इंक्लूड है। तो इसमें याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि भारत में 43% लैंड जो है वो प्लेन है, जिसमें कि हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, और 30% माउंटेन है, जिसमें से कि हम लोग वाटर को प्राप्त कर सकते हैं और टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, और 27% प्लेट्यू है, जिसमें से हम लोगों को मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल मिल सकता है, और हमारा फॉरेस्ट भी उसी में 27% में ही इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हो गया लैंड रिसोर्सेज का एक छोटा सा जायजा, छोटा सा हम लोगों को यहाँ पे जानने को मिल गया कि लैंड रिसोर्सेज का क्या यहाँ पे मतलब भारत में उसका क्या लेखा जोखा है, ठीक है। कोई डाउट इसमें?
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, अगले वाले क्लास में कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। चलिए अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।